तो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके तहत 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है, इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और जो पहले के करंट अफेयर्स हैं वो भी आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। रिपब्लिक डे सेल स्पेशल ऑफर का आप फ़ायदा उठाइए। मात्र 299 रुपीज़ में आप ये 1 ईयर की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आपको बता दें, ऐप के साथ साथ यदि आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है तो आप वेब लॉगिन करके भी हमारे इस पीडीएफ कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़रूर नहीं है केवल ऐप से ही आप पढ़ना चाहें, आप वेब एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और ये ऑफ़र 22 जनवरी से 27 जनवरी तक वैलिड है। फ़ोनपे इज़ ओन्ड बाय विच कंपनी? फ़ोनपे का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? ऑप्शन है आपके सामने, पेपल, वॉलमार्ट, फॉक्सकॉन या फिर अल्फ़ाबेट। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा का जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स फंडा नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा और भी क्विजेस आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। The 8th edition of India International Science Festival IISF 2022 inaugurated in Bhopal, Madhya Pradesh. Which among the following is not one of the IISF organizers? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 के 8वें संस्करण का उद्घाटन भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। निम्नलिखित में से कौन IISF के आयोजकों में से एक नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, नीति आयोग, विज्ञान भारती, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए है, नीति आयोग। तो बाकी जो ऑप्शन बी, सी एंड डी हैं, ये इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के आयोजक हैं। चलिए जानते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने मध्य प्रदेश के मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भोपाल में है, यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 के 8th एडिशन को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, इस 8th एडिशन का थीम है मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आपको जानना चाहिए, इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के तहत 14 थीमेटिक इवेंट्स भी आयोजित किए जाएंगे। बात करते हैं इसके बेसिक्स की। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका एक इनिशिएटिव है जिसे ये विज्ञान भारती के साथ मिलकर आयोजित करते हैं। आपको बताते हैं, पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल न्यू दिल्ली में साल 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। Who has been appointed Directorate of General of Civil Aviation DGCA डायरेक्टर जनरल? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, विक्रम देवदत्त। तो जानिएगा, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, इसके नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल के तौर पर विक्रम देवदत्त के नाम पर मुहर लगा दी है। आपको जानना चाहिए 28 फरवरी 2023 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे और फिलहाल जो DGCA के जो डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार, इनको ये सक्सीड करेंगे। यहाँ पर आपको DGCA के बारे में जानना चाहिए कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और स्टैट्यूटरी स्टेटस भी इसको एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत दिया गया। और जो भी एविएशन से संबंधित एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं या फिर रेगुलेशन है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो संस्था है वो DGCA है। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है।
हाल ही में लेटेस्ट खबर इससे संबंधित ये है कि DGCA ने 30 लाख रुपए का फाइन लगाया है एयर इंडिया पर। आप सभी जानते होंगे अभी जो ड्रंक यूरिनेशन इंसिडेंट हुआ न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ़्लाइट में, तो उसकी वजह से एयर इंडिया पर फाइन लगाया गया है, क्योंकि इसने जो ये पैसेंजर था, ड्रंक पैसेंजर था जिसने यूरिनेट की घटना को अंजाम दिया, तो इसके साथ जो है मतलब दंडात्मक कार्रवाई करने में देर की है। एग्जाम वॉरियर्स बुक बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नाउ अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स अब कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी 13। तो आपको जानना चाहिए एग्जाम वॉरियर्स जो बुक है ये 13 लैंग्वेजेस में अब अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमीज, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू एंड बंगाली। आप सभी को जानना चाहिए जो एग्जाम वॉरियर बुक है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है और सबसे पहले इसको साल 2018 में पब्लिश किया गया था। ये यंग स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है ताकि एग्ज़ाम के स्ट्रेस से कैसे डील करना है उसके बारे में उन्हें मालूम चल सके। विच स्टेट्स चराइदेव मोइदम्स is India's nomination for UNESCO's World Heritage Site status in the Cultural category। सांस्कृत श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल स्टेटस के लिए किस राज्य का चराइदेव मोइदम्स भारत का नामांकन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए आसाम है। देखिए आपको जानना चाहिए आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने कहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के लिए कल्चरल कैटेगरी में इंडिया की ओर से जो नॉमिनेशन गया है वो है चराइदेव मोइदम्स, ये आसाम में है। आपको बता दें इसे पिरामिड्स ऑफ असम भी बोला जाता है और जो अहोम किंग्स यहाँ पर रहे हैं उनकी ये कैपिटल रही है चराइदेव, उनकी कैपिटल ये रही है। और किसके द्वारा बिल्ड किया गया? चाओलुंग सुकापा जो कि इस अहोम डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। आपको जानना चाहिए जो अहोम किंग्स रहे, क्वींस रही, तो उनके बरियल्स हैं यहाँ पर, है ना, और साथ ही जो इनके एंसेस्ट्रल गोड्स रहे हैं उनका ये प्लेस है। और 42 टूम्स हैं यहाँ पर होम किंग्स एंड क्वींस की, और इसलिए इसको जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनसे भी कंपेयर किया जाता है। आपको जानना चाहिए प्रेजेंटली 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इंडिया में हैं, जिनमें से 32 तो कल्चरल कैटेगरी में आती हैं, 7 नेचुरल कैटेगरी में आती हैं और 1 मिक्स्ड कैटेगरी में आती हैं। आसाम में 2 नेचुरल साइट्स हैं, एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क और है मानस नेशनल पार्क। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है क्रिस हिपकिंस। तो आपको जानना चाहिए लेबर पार्टी के लीडर हैं और फिलहाल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, पब्लिक सर्विस एंड पुलिस क्रिस हिपकिंस ये न्यूजीलैंड के नेक्स्ट और 41st प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, क्योंकि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है सौंपने की बात कही है। एक्चुअली इनका काफ़ी विरोध हो रहा है, ये एक जो है लोगों की आंखों में खटक रही हैं अब न्यूजीलैंड में। एक तो काफ़ी महंगाई हो गई है, वायलेंस भी काफ़ी बढ़ गया है, इकोनॉमी भी सही नहीं चल रही है, तो इसलिए काफ़ी खटक रही हैं लोगों की आंखों में, तो इसलिए इन्होंने सिचुएशन देखते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कैरमल सिपोलोनी ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगी यहाँ की। न्यूजीलैंड के बारे में तो आप जानते हैं, कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टैटिक में, ये माओरी लोगों से पूछा जाता है। माओरी जो है ये इंडिजिनियस पीपल हैं न्यूजीलैंड के, कई बार देखा गया अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। माओरी जो है ये इंडिजिनियस पीपल कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड। मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 किक्ड ऑफ इन विच सिटी? बाजरा और ऑर्गेनिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 किस शहर में शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो आपको जानना चाहिए मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023, इसका जो 4th एडिशन है ये त्रिपुरवासिनी बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू हुआ है। आपको जानना चाहिए कर्नाटक में ही इसको कर्नाटक ही इसको होस्ट करता रहा है, चाहे 2017 में पहला हो और दूसरा 2018 में और तीसरा 2019 में, ये बेंगलुरु में ही हुए हैं। आपको यहाँ पर मिलेट्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि 2023 का जो साल है हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, या फिर वैसे भी आपको जानकारी रखनी चाहिए।
देखिए अगर हम बात करें भारत में तो मिलेट्स प्राइमरली एक खरीफ क्रॉप है और जो स्टेपल्स क्रॉप है उनके मुकाबले कम वाटर इसके लिए चाहिए होता है और एग्रीकल्चर इनपुट भी कम चाहिए होता है। ये ग्लूटेन फ्री और नॉन एलर्जेनिक है। आपको बताते हैं मिलेट कंजम्पशन करने से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं और सी रिएक्टिव प्रोटीन है इनकी मात्रा में डिक्रीज देखा जाता है, इसलिए जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उससे भी बचा जा सकता है। आपको बता दें न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इससे पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। करंटली अगर हम बात करें तो भारत यूएस से रशिया, यूक्रेन, चाइना के बाद वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और भारत सभी 9 प्रकार के मिलेट्स प्रोड्यूस करता है। मिलेट्स की बात करें तो प्रोड्यूसिंग के हिसाब से 2020 की अगर हम बात करें तो 41% शेयर भारत का है और इंडिया, नाइजीरिया, चाइना ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं मिलेट्स के वर्ल्ड में। अगर हम भारत में बात करें राज्यों में तो राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Who has been ranked number 1 among Indians and second globally on the Brand Guardianship Index 2023? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहेगा, मुकेश अंबानी। तो जानिएगा बिलियनियर मुकेश अंबानी, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ते हुए ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में एशिया में माफ़ कीजिएगा इंडियंस में नंबर 1 पर रहे हैं और ग्लोबली सेकंड नंबर पर रहे हैं। आपको जानना चाहिए जो ये ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स है 2023, इसमें एनवीडिया के जो सीईओ हैं जेनसेन हुआंग ये पहले नंबर पर रहे और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के दूसरे पोजीशन पर रहे हैं। तो देखिए इस इंडेक्स में इक्विटी फैक्टर इंक्लूड किया जाता है, परफॉर्मेंस फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। आपको जानना चाहिए शांतनु नारायण ऑफ एडोबी ये 4th नंबर पर है, सुंदर पिचाई 5th नंबर पर है और डेलाइट के जो पुनीत रेजन है ये 6th नंबर पर हैं। महिंद्रा ग्रुप के हेड आनंद महिंद्रा 23rd पोजीशन पर हैं। Who has been appointed as the administrator of Shooting World Cup 2023 by Delhi High Court? पूछ रहे हैं दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्जुन कुमार सीकरी। तो जानिएगा दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है। किस लिए? देखिए जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप है वो भारत में होने वाला है मार्च के महीने में, तो उससे संबंधित जो भी फंड्स है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है, एक तरह से उसका यूटिलाइजेशन सही से हो या ना हो इस तरह के इस चीज़ को देखने के लिए अर्जुन कुमार सीकरी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। मतलब फंड में कोई किसी तरह का गमन ना हो या फिर और कोई दिक्कत ना हो। विच इंश्योरर हैज़ एसोसिएटेड विद टूअर्स NGO टू सपोर्ट हिमाचल प्रदेश पुलिस इन ब्रिंगिंग डाउन द नंबर ऑफ रोड मिसहैप्स? सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में हिमाचल प्रदेश पुलिस का समर्थन करने के लिए किस बीमा कंपनी ने डूअर्स NGO के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, SBI जनरल इंश्योरेंस। तो आपको जानना चाहिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने डूअर्स NGO के साथ एसोसिएट किया है ताकि हिमाचल प्रदेश पुलिस की सहायता की जा सके किस मामले में, जो रोड मिसहैप्स हैं, जो रोड दुर्घटनाएं हैं उनके नंबर्स कम करने के लिए। आपको जानना चाहिए ये SBI जनरल इंश्योरेंस का CSR प्रोग्राम के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसमें जो SBI जनरल है ये वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस प्रोवाइड कराएगी और इमीडिएट मेडिकल केयर भी प्रोवाइड कराएगी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को मंडी डिस्ट्रिक्ट में विद इन दी गोल्डन आवर। अच्छा, गोल्डन आवर लिखा है, गोल्डन आवर का मतलब क्या होता है? देखिए कोई एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के बाद जो 1 घंटा होता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है। एक तो एक्सीडेंट ये होता है किसी का एक्सीडेंट हुआ और तभी मौके पर उसकी मृत्यु हुई। एक होता है थोड़ी बहुत सांस उसमें चलती है लेकिन उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बच जाता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले और 1 घंटा या 2 घंटा ऐसे ही पड़ा रहे सड़क पर तो फिर मुश्किल हो जाता है मरना या बचना। तो उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके 1 घंटे बाद का जो इवेंट होता है ना, वो काफ़ी क्रूशियल होता है, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर में हम उसको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस से किशोर कुमार पुलिदासु हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है।
विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेडिकेटेड द 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड वीमेन? किस संगठन ने 2023 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़की और महिलाओं को समर्पित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, यूनेस्को। तो आपको जानना चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ऑड्रे अज़ोले, इन्होंने कहा है कि 2023 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये अफगान गर्ल्स एंड वुमेन को डेडिकेट किया जाता है। और इसी के साथ यूनेस्को यहाँ पर एक ग्लोबल रिपोर्ट भी पब्लिश करेगा 2023 SDG 4 स्कोर कार्ड, ये इस रिपोर्ट का नाम होगा। और ये बताएगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जिसका उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, किस तरह से कंट्रीज़ इस गोल को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, ये इस रिपोर्ट कार्ड में बताया जाएगा। Who has been appointed as the chairman of the Bitumen India Forum? Bitumen India Forum के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी, अखिलेश श्रीवास्तव। तो जानिएगा अखिलेश श्रीवास्तव, इनको बिटुमेन इंडिया फोरम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो बिटुमेन इंडिया फोरम के मेंबर्स हैं उनके द्वारा। बिटुमेन की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल का एक बाय प्रोडक्ट होता है और अपनी एडेसिव एंड वाटर प्रूफिंग एबिलिटीज़ के लिए जाना जाता है। 250 से ज़्यादा इसके यूजेस एग्जिस्ट करते हैं, कई सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि रोड्स बनाने के लिए, रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, सीलिंग, इंसुलेटिंग, इस तरह की चीज़ों में। विच इंडिया बोर्न ब्रिटिश मैन वॉन द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड? भारत में जन्मे किस ब्रिटिश व्यक्ति ने फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, मनीष तिवारी। अच्छा, इनकी जो इमेज है इसके नीचे जो मैंने हेडिंग की कटिंग डाली है उसमें देखिए, इंडिया बोर्न मार्केटिंग मोगुल रिसीव्स फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन टाइटल। तो इसमें एक शब्द देख रहे हैं हम, मोगुल, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है पैसेज वगैरह में या फिर सिनोनिम एंटोनिम में। तो मोगुल का मतलब होता है बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, बहुत ताकतवर अपने क्षेत्र का। तो मार्केटिंग के क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली आदमी हैं ये, तो इसे लिखा है इंडिया बोर्न मार्केटिंग मोगुल। ठीक है, तो इस शब्द को याद रखिएगा। तो देखिए, मनीष तिवारी की हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया बोर्न फाउंडर एंड चेयरमैन हो हेयर एंड नाउ 365। ये एक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी है, हेयर एंड नाउ 365, इसके फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं। तो इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन टाइटल दिया गया है। लंदन आप सभी जानते हैं ब्रिटेन की फाइनेंशियल हब कहलाता है। तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट डालने के लिए, इम्पैक्ट, पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें, अवार्ड सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन द्वारा 13वीं सेंचुरी से दिया जा रहा है। नेहरू जी को भी मिल चुका है, कई लोगों को मिल चुका है, उनमें अब ये भी शामिल हो गए हैं। विच कंपनी विल लॉन्च द IPTV सर्विसेज टू रेल वायर सब्सक्राइबर्स? कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए IPTV सेवाएं शुरू करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रेलटेल। तो सही आंसर ऑप्शन डी है इसका। तो देखिए, रेलटेल इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न IPTV सर्विसेज लॉन्च कर रही है, किसके लिए? रेल वायर सब्सक्राइबर्स के लिए 26 जनवरी से। तो रेलटेल ने इसके लिए हैदराबाद बेस्ड IPTV सर्विस प्रोवाइडर सिटी ऑनलाइन मीडिया के साथ भी पार्टनरशिप की है। तो उल्का टीवी ब्रांड के तहत रेल वायर यूजर्स को IPTV सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। तो IPTV इज़ अ सर्विस दैट डिलीवर्स टेलीविजन प्रोग्रामिंग एंड अदर विजुअल कंटेंट यूजिंग द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, अभी हम जो एक बात कर रहे थे ना SBI जनरल इंश्योरेंस की, कि वो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराएगी। तो आजकल आपने देखा होगा ना, कई लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो कुछ लोग बच भी जाते हैं क्योंकि इनको CPR दे देते हैं टाइम पर जो आसपास लोग होते हैं, लेकिन जिनको आता है वही सही से देकर बचा सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, मैं भी देख रहा था वीडियो, तो ऐसा लगता है मुझे कि हम सबको आना चाहिए बेसिक चीज़ें कि CPR कैसे दें, है ना। तो यदि आप में से इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखकर आप सीख लीजिए कि CPR कैसे दें, क्योंकि अब किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए पता नहीं चलता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना। कोई आपके पास खड़ा हो, किसी के साथ ऐसी दिक्कत आ जाए, तो कम से कम आप किसी की जान बचाने की कोशिश तो कर सकें। तो आप वीडियो देख के सीख लीजिएगा कि CPR कैसे देते हैं। मैंने भी देखा वीडियो में कि प्रॉपर टेक्निक क्या है, किस तरह से दें, है ना, कब किसके काम आ जाए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा अपनी डेली रूटीन से हटकर ये आपका माइंड ही फ्रेश करती हैं, और कुछ आपको ऐसा लगता है हाँ मेरे को आता भी है कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, है ना। ये तो बहुत क्रूशियल हो गया है आजकल, CPR आना चाहिए। Who is the new chair of Internet and Mobile Association of India Travel Tech Committee?
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ट्रेवल टेक कमेटी के नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है संजय मोहन। तो आपको जानना चाहिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी ट्रेवल टेक कमेटी के लिए एक अध्यक्ष और 2 सह अध्यक्ष चुने हैं। और अध्यक्ष जो चुने इन्होंने संजय मोहन चुने हैं, ये मेक माई ट्रिप इंडिया के सीटीओ हैं। और रिकांत पेटी ये को फाउंडर है इज माई ट्रिप के। और यांग ली ये हेड पब्लिक अफेयर्स हैं bookings.com के, इनको सह अध्यक्ष चुना गया है। विच सिटी विल होस्ट G20's फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग? कौन सा शहर G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु है। तो आपको जानना चाहिए G20 की फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये 9 से 11 फरवरी के बीच बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। तो इसमें ब्लू इकोनॉमी से संबंधित डिस्कशन चलेगा, जैसे कोस्टल सस्टेनेबिलिटी, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, इकोसिस्टम्स, इन्हेंसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। और यहाँ पर जो डेलीगेट्स आएंगे वो कैलकरे आर्बोरेटम और बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु में है, यहाँ पर भी विजिट करेंगे। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए हाल ही में G20 से संबंधित है, मध्य प्रदेश में 300 से अधिक इंटेलेक्चुअल्स भारत और विदेशों से शामिल हुए और इन्होंने भोपाल डिक्लेरेशन को रिलीज़ किया। तो भोपाल डिक्लेरेशन कहाँ रिलीज़ किया गया है? G20 के तहत थिंक 20 मीटिंग हुई थी, इसके तहत भोपाल डिक्लेरेशन साइन किया गया है। ठीक है, थिंक 20 कहाँ पर हुई? भोपाल में। और यहाँ पर भोपाल डिक्लेरेशन साइन किया गया है। किससे संबंधित है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स लाइक आयुष। सचिन चतुर्वेदी जो डायरेक्टर जनरल हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS, यही इस थिंक 20 के चीफ ऑर्गेनाइजर भी रहे। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग AK-203 क्लासनिकोव असॉल्ट राइफल्स एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर AK-203 क्लासनिकोव असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है कोरबा। तो आपको जानना चाहिए इंडिया और रशिया के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने कोरबा जो कि अमेठी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पर AK-203 क्लासनिकोव असॉल्ट राइफल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। और मार्च 2023 तक जो 5000 राइफल्स का फर्स्ट बैच है वो भी डिलीवर कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी को। आपको बता दें इसके साथ इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है जो AK-200 सीरीज असॉल्ट राइफल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्लासनिकोव का जो है राइफल्स होती हैं, ब्रांड है क्लासनिकोव। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो ये इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड है किसके द्वारा फाउंड की गई है? रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और क्लासनिकोव कंसर्न के द्वारा। टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स? वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की यह प्रौद्योगिकता किस मंत्रालय द्वारा समर्पित परियोजनाओं के तहत शुरू की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। देखिए जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अलकेश कुमार शर्मा, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत जो प्रोजेक्ट सपोर्ट किए जा रहे हैं उसके तहत टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। अच्छा, इसको किसने डेवलप किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कोलकाता ने किसके साथ मिलकर? टैक्समिन ISM धनबाद के साथ मिलकर। किसके तहत? नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्या है? ये एक आउटडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है और जिसके तहत जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। जो पैरामीटर्स होते हैं ना इन्वायरमेंट को देखने के लिए, पोल्यूशन को देखने के लिए, PM1.0, PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO2, O2, एम्बिएंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके बेसिस पर। इसी के साथ आपको जानना चाहिए जो मिस्टर अलकेश कुमार शर्मा हैं, इन्होंने टेक्नोलॉजी फॉर बायोसेंसिंग सिस्टम फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको भी लॉन्च किया है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा जो सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके तहत डेवलप किया गया है। किसके द्वारा किया गया इसको डेवलप? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कोलकाता के द्वारा। किसके साथ मिलकर? ICRCIF RI बैरकपुर के साथ मिलकर।
In which city the Ministry of Youth Affairs and Sports held its first Mission Olympic Cell meeting outside Delhi? किस शहर में युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल बैठक आयोजित की? सही आंसर ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। तो जानिएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये अपनी मिशन ओलंपिक सेल इसकी जो मीटिंग होती है दिल्ली में ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इन्होंने दिल्ली के बाहर किसी सिटी में ऑर्गेनाइज की है। तो कहाँ पर की है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मिशन ओलंपिक सेल के बारे में आपको जान लेना चाहिए। देखिए एक डेडिकेटेड बॉडी है जो कि कुछ जो एथलीट्स हैं ना, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है, टॉप जो स्कीम है जिसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया था, इसके तहत जो एथलीट्स हैं तो उनको असिस्ट करने के लिए बॉडी बनाई गई है मिशन ओलंपिक सेल। किसके पास इसकी चेयरमैनशिप रहती है? डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी। आपको बता दें जो भी यहाँ हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, चाहे वॉलीबॉल फेडरेशन हो, हॉकी हो या फिर वॉलीबॉल हो, इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो इसका मकसद यही रहता है कि जो एथलीट्स हैं उनको बेस्ट असिस्टेंस दी जा सके। क्या क्या उस तरह की मेथड्स हो सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है, आपको जानना चाहिए। इंडिविजुअल प्लेयर तो इसमें शामिल है, साथ ही इंडियन मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम्स ये ओनली टीम्स हैं जिन्हें टॉप स्कीम के तहत फंडिंग दी जा रही है। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, जयपुर है। तो जानिएगा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इसको माफ़ कीजिएगा, ये अच्छा ये जाजपुर है, मुझे लगा जयपुर है। ठीक है, ये जाजपुर है ना, जयपुर नहीं है, जाजपुर। हाँ तो देखिए उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इन्होंने इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट को इनोग्रेट किया है जाजपुर। मैंने सोचा जयपुर है ये। ठीक है, तो इस समिट में क्या है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स फ्रॉम 15 कंट्रीज़ यहाँ पर जाजपुर में पहुँचे हैं और जो लोकल आर्टिशंस हैं उनके बनाए गए जो भी वस्तु हैं उनको उन्होंने देखा है, सराहा है। इसको मैं PDF में सही कर दूंगा, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल पीपल? निम्न में से कौन सा जिला सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, वायनाड। तो जानिएगा वायनाड केरल ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है हमारे देश में जिसने जो ट्राइब्स पीपल है उनको बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटीज जैसे आधार कार्ड्स, राशन कार्ड्स, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स, इलेक्शन ID कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया है। आपको जानना चाहिए वायनाड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक 1,42,563 सर्विसेज 64,670 ट्राइबल बेनिफिशरीज को प्रोवाइड कराई हैं। किसके तहत? अपने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन कैंपेन के तहत, ABCD कैंपेन के तहत। अच्छा, हमने कुछ देखा केरल से संबंधित ही कुछ करंट अफेयर्स हमने देखे MCQ फॉर्मेट में, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो केरल का जो धर्मादम है ये फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना इंडिया में। केरल कंट्री का फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना। केरल का कोल्लम ये इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना। और हमने ये भी देखा कि स्टेट सीड फार्म एलुआ केरल ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सीड फार्म को कार्बन न्यूट्रल स्टेटस दिया गया है, तो ये केरल में ही है। इन सबको हम MCQ फॉर्मेट में भी देख चुके हैं, यहाँ आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताया गया है। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। हु इज द न्यू CEO ऑफ वेदांतास? केर्न ऑयल एंड गैस, निक वॉकर। एट विच प्लेस द किलावी वोल्केनो इरप्टेड अगेन इन January 2023? Hawaii, United States. 18th natural disaster response force day celebrated on which day? 19 January 2023. Parliament of which South Asian nation has become oppositionless? ये आप में से किसी ने भी आंसर नहीं किया, नेपाल। Which pharma company will buy Concert Pharmaceuticals for $576 million? Sun Pharma. The current interest rate on Kisan Vikas Patra account deposits is 7.2% compounded annually. Indian Army organized which edition of hackathon aptly named Sanya Ranashetram 2.0? Answer is second. Which tech giant was fined 1,337 crore rupees last year by Competition Commission of India for alleged anti-competitive practices in relation to mobile devices running on its operating system? Answer is Google. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे।
लुबियाना इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है यही है, ल्यूब्लियाना इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? India G20 presidency's first health working group meeting held at which place? Coal is used to generate roughly what percentage of electricity in India? Which regulator publishes bi-monthly households inflation expectations survey? Name the Netflix co-founder who is stepping down as chief executive officer. In which year did the Protection of Children from Sexual Offences Act come into force? PM-led foundation stone inaugurated and dedicated to the nation multiple development initiative worth around rupees 38,800 crore rupees in which state? तो इन सातों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।